हाँ बेटा, तो आज हमें स्टार्ट करना था ऐसे सर्किट्स। सबसे पहला जो सर्किट आता है बेटा यहाँ पर, इट इज आर सर्किट, आर सर्किट या फिर प्योर ओमिक सर्किट। तो इसमें सिर्फ एक रजिस्टर कनेक्टेड होता है विथ ऑल्टरनेटिंग सोर्स, और किसी भी टाइम टी पर इसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वोल्टेज की, इट इज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। डिफरेंट टर्म्स में पहले एक्सप्लेन कर चुका था। सपोज इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट होता है इट इज V बाय R। तो I इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय R। I is equals to value of V naught by R is I naught sin omega t। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास करंट का वैल्यू। तो ये वोल्टेज का वैल्यू था और ये मेरे पास करंट का वैल्यू आ चुका है। रेजिस्टेंस R ऑलरेडी हमारे पास है। सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो R है। करंट की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो दो चीजें हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ फेजर एंड वेव डायग्राम। फेजर डायग्राम दो बनाऊंगा मैं यहाँ पर। फर्स्ट जो फेजर डायग्राम होता है उसमें एंगल कंसिडर नहीं करते। ऐसा मान लेते हैं कि वोल्टेज एक्स एक्सिस पर है, वोल्टेज का एंगल कितना ओमेगा टी, और इसको मैंने एक्स एक्सिस पर अगर एज्यूम किया तो करंट का एंगल भी कितना है ओमेगा टी, मतलब ये भी एक्स एक्सिस पर होगा, बट करंट की वैल्यू वोल्टेज से कुछ कम होती है। सेकेंड फेजर डायग्राम में हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं एंगल, तो V का एंगल ओमेगा टी है फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ओमेगा टी, और करंट का एंगल भी एक्स एक्सिस से ओमेगा टी, तो करंट इज ऑल्सो एट ओमेगा टी। नाउ वेव डायग्राम, अगर ओमेगा टी की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो साइन की वैल्यू 0, तो वोल्टेज 0 से स्टार्ट होगा। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर भी करंट जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, करेक्ट। तो ये वोल्टेज का इक्वेशन आ गया, करंट का इक्वेशन आ गया। दिस इज V नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ I। ठीक है, तो 1 2 3 4 एवरेज पावर की अगर हम बात करें तो पावर के केस में सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। पावर का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फेज डिफरेंस अगर यहां निकाला जाए तो मैं यहां से क्वेश्चन को हटा रहा हूं। फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस दोनों का एंगल ओमेगा टी, करंट का और वोल्टेज का, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, दिस फेज डिफरेंस इज 0। तो अगर मैं यहाँ पर पी एवरेज कैलकुलेट करता हूँ जिसकी वैल्यू होती है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एवरेज वैल्यू आएगी बेटा कितनी, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, करेक्ट। तो इस तरह से हम फेज डिफरेंस भी फाइंड कर चुके हैं और एवरेज पावर भी। तो ये सी सर्किट हमारा पूरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सबसे पहले मुझे करंट की वैल्यू निकालनी थी, फर्स्ट, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड फेज डायग्राम, फोर्थ वेव डायग्राम, 5 फेज डिफरेंस, 6 आरएमएस पावर, एवरेज पावर, करेक्ट। नाउ अगर हम सेकंड सर्किट की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा सी सर्किट या फिर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो इसमें मेरे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, इस कैपेसिटर को मैंने एक अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। फेज डिफरेंस पूरा हमें यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर वैल्यू सॉल्व की जाए तो मुझे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C गिवन होगा, तो मुझे C और V को यूज करके करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना सबसे पहला टास्क। ठीक है, तो हमें पता है चार्ज जो होता है कैपेसिटर की प्लेट पे इज Q इक्वल्स टू CV एंड द वैल्यू ऑफ V इक्वल्स टू CV नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं dq बाई dt इट इज इक्वल्स टू I CV नॉट कांस्टेंट d बाई dt साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल्स टू CV नॉट साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा,
तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन आ गई है साइन की, करंट की। यहाँ पर इक्वेशन साइन के, तो यहाँ पर भी साइन में होना चाहिए, तो मैं इसमें लिखता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, बिकॉज साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। करेक्ट। तो ये मेरे पास करंट का इक्वेशन आ गया ना। ये जो टर्म होती है इसको हम आई नोट बोलते हैं, सी वी नोट ओमेगा। तो अगर मैं वी नोट में इस आई नोट को डिवाइड कर दूं तो यहाँ जाएगा 1/c ओमेगा, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। नाउ अब अगर हम बात करते हैं फेजर डायग्राम की, तो फेजर डायग्राम में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वोल्टेज, सॉरी मैं वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले वोल्टेज को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। अब ये वोल्टेज में ओमेगा टी और ये ओमेगा टी में 90 ज्यादा है, मतलब करंट वोल्टेज से 90 आगे, 90 आगे ऊपर। यहाँ पर दूसरे में वोल्टेज को हम ओमेगा टी एंगल पे लेते हैं क्योंकि इसका एंगल ओमेगा टी है और करंट का एंगल ओमेगा टी से 90 ज्यादा है, तो यहाँ पर 90 ज्यादा है। ये 90 और एक्सटर्न, तो 90 प्लस ओमेगा टी हो गया। अब मुझे बनाना है बेटा यहाँ पर वेव डायग्राम। अगर हम वेव डायग्राम बनाए यहाँ पर, तो टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वोल्टेज तो 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो साइन 90 मैक्सिमम, मतलब करंट मैक्सिमम से स्टार्ट होता है और वोल्टेज 0 से स्टार्ट होता है। ये हो गया मेरा आई नोट और इसके ऊपर ये हो गया मेरा वी नोट। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया बेटा वेव डायग्राम। अब मुझे यहाँ पर फाइंड करना है फेज डिफरेंस। क्लियर हो रहा है फेज डिफरेंस। अगर मैं ओमेगा टी प्लस π/2 करंट के फेज में से वोल्टेज के फेज को माइनस कर दूंगा तो फेज डिफरेंस आ गया बेटा कितना π/2, और करंट जो है लीडिंग है, मतलब करंट लीड कर रही है, आगे बढ़ रही है π/2 से वोल्टेज से। ठीक है। नाउ आरएमएस पावर, अगर हम आरएमएस पावर की बात करते हैं, सॉरी एवरेज पावर की बात करते हैं, तो एवरेज पावर जो होगा इट इज आई आरएमएस इंटू वी आरएमएस इंटू cos फाइव। पाई की वैल्यू 90, cos 90 0, तो एवरेज पावर इस केस में कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर 0 हो जाएगी। करेक्ट। तो ये हो गया आपका कौन सा सर्किट, सी सर्किट। ना थर्ड जो सर्किट है उसको हम बोलते हैं बेटा यहाँ पर क्या, एल सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट। ठीक है। अब इस सर्किट में क्या होगा देखिए, मेरे पास एक इंडक्टर होगा जिसको हम एक सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, जिसकी किसी भी टाइम टी पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होती है। ये मेरे पास वोल्टेज का वैल्यू है। अब उससे मुझे क्या लाना है बेटा, करंट की वैल्यू लाना है। करेक्ट। चलिए अब अगर हम यहाँ पर वोल्टेज को यूज करते हुए करंट की वैल्यू लाते हैं तो इतना कंफर्म है कि यहाँ पर हम फेराडेज लॉ अप्लाई करते हैं और फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग मेरे पास जो इंड्यूस ईएमएफ होता है या इंड्यूस वोल्टेज जो होता है वो कितना हो जाएगा बेटा, एल डी आई बाई डी टी। करेक्ट। तो ये हो जाएगा मेरे पास एल डी आई इज इक्वल टू वी डी टी। नाउ वैल्यू ऑफ एल डी आई, वैल्यू ऑफ वी इज वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, डी आई वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, एल आई इज इक्वल टू वी नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस ओमेगा टी। तो आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस वी नॉट बाय ओमेगा, सॉरी एल। अच्छा, इंटीग्रेशन करेंगे तो टी के साथ जो होता है वो डिवाइड होता है, तो यहाँ पर एक ओमेगा भी आएगा इंटू, इसको लिखता हूं साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, माइनस अंदर भेज देंगे अगर हम तो वी नोट बाय एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। ये मेरे पास इंड्यूस करंट की वैल्यू हो जाएगी। करेक्ट। तो मुझे वोल्टेज का इक्वेशन गिवन था, मुझसे मैंने यहाँ पर इंड्यूस करंट का वैल्यू निकाला। नाउ ये जो टर्म होती है पूरी आई नोट होती है, तो वी नोट बाय एल ओमेगा इज आई नोट, एल ओमेगा इक्वल्स टू वी नोट बाय आई नोट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, इंडक्टर का
रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो मैंने दो चीजें यहाँ पर फाइंड कर ली हैं। ना हमें कैलकुलेट करना है फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम, फेज डिफरेंस एंड एवरेज पावर। तो मैं यहाँ पर वेव और फेजर डायग्राम प्लॉट करता हूँ पहले। तो फेजर डायग्राम में क्लियर है, वोल्टेज को हम लेते थे कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर। अब ये वोल्टेज ओमेगा टी में से 90 माइनस हो रहा है, मतलब यहाँ पर करंट जो होगा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। दूसरा फेजर डायग्राम मेरा होता था बेटा यहाँ पर बी ओमेगा टी पर, और ये ओमेगा टी से 90 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये 90 माइनस ओमेगा टी, तो 90 माइनस ओमेगा टी, तो मेरा करंट की इक्वेशन आ जाएगी। वेव डायग्राम की अगर हम बात करें तो वोल्टेज मेरा 0 से स्टार्ट होता है ऑलवेज। तो करंट जो होगा, अगर मैं टी की वैल्यू 0 पुट करूंगा -1, तो करंट माइनस मतलब नेगेटिव में मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और इसकी वैल्यू कम रहेगी इस तरह से। तो ये हो गया I0 और ये हो गया V0। करेक्ट। अभी हमें निकालना है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्लियर है बेटा, 90 डिग्री का आएगा इसमें भी। तो फेज डिफरेंस जो है अगेन π/2 होगा, और एवरेज पावर जो आएगी मेरे पास, इट इज IRMS इंटू VRMS इंटू cos फाई। वैल्यू ऑफ फाई इज 90, सो एवरेज पावर ऑल्सो 0। तो इस तरह से हमने L, C एंड R सर्किट कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट डिस्कस करेंगे। ओके।